और अभी यूपी की सियासत से एक बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले बयान पर योगी का पलटवार सामने आया है। योगी आदित्यनाथ ने इस पर रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा, नमस्कार, मैं आपकी सत्य सिंधुजा। हर विषय में, हर क्षेत्र में भारत विश्वगुरु है। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है कि जिसके अंदर क्षमता है वही बुलडोजर चला सकता है। बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग चाहिए। अखिलेश यादव ने बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ करने को कहा था। इसी पर योगी आदित्यनाथ का यह पलटवार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया रखी है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा था कि 2027 में हमारी सरकार बनते ही बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ कर देंगे। तो अखिलेश ने बुलडोजर को लेकर जो बातें कही थी कि गोरखपुर की तरफ इसका रुख कर दिया जाएगा, उसी बयान पर योगी आदित्यनाथ का यह पलटवार सामने आया है कि जिसके अंदर क्षमता है वही बुलडोजर चला सकता है। बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग चाहिए। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। तो दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले जो लोग हैं वो बुलडोजर के आगे पस्त हो जाएंगे, ये भी कहा योगी आदित्यनाथ ने। अखिलेश यादव ने दरअसल जो तंज किया था, जिस तरह की बात कही थी, उसी पर यह पलटवार है योगी आदित्यनाथ का। वीरेश पांडे हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हमारे सहयोगी। वीरेश, तो कुल मिलाकर जो बातें कही गई थी अखिलेश यादव की तरफ से, उस पर यह बहुत ही करारा पलटवार कर दिया योगी आदित्यनाथ ने। देखिए, अब ये प्रदेश जो है वो 27 की तैयारियों में है और लगातार अपनी तरफ से बयानबाजी की जा रही है। अखिलेश यादव ने पार्टी के इसी दफ्तर में गोरखपुर क्षेत्र के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए बड़े ही तल्ख लहजे में कहा कि सरकार आने दो। अपने अंदाज में अखिलेश ने कहा सरकार आने दो 27 में। उसके बाद पूरे प्रदेश का बुलडोजर का मुंह जो होगा वो गोरखपुर की तरफ होगा। ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में भी अखिलेश यादव कहते हैं कि सरकार आएगी तो गोरखपुर को हम भी बुलडोजर से देखेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री ने उस पर जवाबी हमला दिया है। कहा है कि दिल भी चाहिए, दिमाग भी चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति भी चाहिए, सुचिता भी चाहिए, पवित्रता भी चाहिए और कटिबद्धता भी चाहिए। और जब ये सारे अवयव और गुण इंग्रेडिएंट्स एक साथ होंगे तब बुलडोजर चलेगा। 22 की सरकार, याद करिए, बाबा का बुलडोजर प्रतीक बन गया है। पूरे देश में, प्रदेश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी योगी आदित्यनाथ की पहचान बुलडोजर के तौर पर देखी जाती है। और यही गोरखपुर की जिला यूनिट को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर बहुत हो चुका, अंधकारमय भविष्य है युवाओं का, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, लेकिन बुलडोजर का मुंह लगातार ओपन है, खुला हुआ है। तो कहते तो हैं अखिलेश यादव, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड कल कहा कि गोरखपुर की तरफ बुलडोजर। ठीक है वीरेश, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन भूपेंद्र चौधरी क्या कह रहे हैं ये भी जरा जान लेते हैं। हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी से उन्होंने बातचीत की है। यूपी भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। भूपेंद्र जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2027 में उनकी सरकार आएगी, और उनकी सरकार आई तो जितना यूपी में बुलडोजर है जिसको आप लोग इस्तेमाल करते हैं अवैध निर्माण गिराने में, सबको गोरखपुर भेज देंगे। क्या लगता है? समाजवादी पार्टी का जो उनका कल्चर है और जिस प्रकार से उन्होंने उनकी सरकारों में अवैध धंधे, अवैध कारोबार, काम धाम, अतिक्रमण और माफिया राज, एक पूरे ज़िले में एक एक माफिया होता था। हमारी सरकार आने के बाद माननीय योगी जी ने देश में, प्रदेश में बेहतर कानून का राज कायम किया है। और जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, जिन्होंने अनैतिक काम किए हैं, जिन्होंने अतिक्रमण किया है, जो हमारे मातृशक्ति को, उनके अस्तित्व को चुनौती दे रहे हैं, उनके खिलाफ जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है हमारी सरकार कर रही है। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है सरकार में कि न्यायिक प्रक्रिया में या हम इस प्रकार के में कोई भेदभाव करते हों। हमारे यहाँ सब समान है। जो दोषी है, जिन्होंने अनैतिक काम किया, सरकार कार्रवाई उसके खिलाफ करेगी। जहाँ तक बुलडोजर का विषय है, बुलडोजर में सरकार ने कठोर कार्रवाई की है और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे
तो अपराध बहुत न्यूनतम स्तर पर है और यही भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और यही हमारा कमिटमेंट है। शिक्षक भर्ती का जो मसला है उसके अभ्यर्थी अलग अलग जगहों पर जा करके और सरकार के मंत्रियों के घरों का घेराव कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनको जो न्याय हाईकोर्ट ने दिया है उस पर अमल नहीं किया जा रहा, लापरवाही की जा रही है और उन्हीं अफसरों को उसका पालन कराने की जिम्मेदारी दे दी गई है जो इस भर्ती को फंसाने अटकाने में। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को आपने सुना, योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के बयान पर कैसे पलटवार किया, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। वीरेश पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं और देखिए वीरेश, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, योगी आदित्यनाथ ने जब प्रतिक्रिया अपनी जाहिर की, जब पलटवार किया अखिलेश यादव के बयान पर, तो उन्होंने दंगों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो लोग दंगाइयों के आगे नाक रगड़ते हैं वो बुलडोजर के आगे पस्त हो जाएंगे। देखिए, अखिलेश यादव ने जो कल बयान दिया अपने जिला यूनिट गोरखपुर के लिए, तो एक फिल्म आई थी राजनीति, उसमें एक डायलॉग है, करारा जवाब दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बुलडोजर की जो भाषा है अखिलेश यादव की, उस पर करारा जवाब दिया है और अपनी शैली और अपने अंदाज में दिया है। लेकिन अखिलेश यादव भी चूकने वाले नहीं हैं। अखिलेश यादव ऑफ द रिकॉर्ड लगातार बोलते रहे, कल ऑन रिकॉर्ड बोला उन्होंने। ऑन रिकॉर्ड में उन्होंने साफ कहा कि वाकई यहां पर भ्रष्टाचार, महंगाई सब कुछ है, लेकिन हम चलाएंगे बुलडोजर। और अखिलेश यादव अभी आने वाले हैं। देखिए, जो हलचल बढ़ गई है यहां पर, जो पार्टी के नेता कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के दफ्तर पे हैं, वो अपने अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष को भैया कहते हैं। ये सारे भैयावादी लोग खड़े हैं। तो कोशिश मेरी रहेगी कि अखिलेश यादव से मैं पूछ भी लूं, क्योंकि ये काफिला कुछ ही लम्हों में यहां से गुजरने वाला है, पार्टी दफ्तर जाने वाला है। वीरेश, आप उनसे बात करिएगा, जो प्रतिक्रिया मिलेगी वो आगे दर्शकों तक हम वो जानकारी भी पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।